हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमारा एक लास्ट टॉपिक रह रहा था जिसका नाम है पार्चुरेशन। लैक्टेशन जो टॉपिक है वो मैंने मेमरी ग्लैंड्स के साथ करवा दिया था, तो वो हमारा नहीं छूट रहा, हमारा सिर्फ एक टॉपिक छूट रहा है जिसका नाम है पार्चुरेशन। अगर हम बात करें पार्चुरेशन की, तो पार्चुरेशन होता क्या है? जो डिलीवरी होती है किसी भी बेबी की, डिलीवरी होती है जो किसी भी बेबी की, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, अब पार्चुरेशन में होता क्या है और ये कैसे प्रोग्रेस करता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा हो, मतलब इंक्रीज हो रखा होता है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये क्या करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, इन सब को रोक के रखता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो फीटस की डेवलपमेंट कराता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रोक के रखता है, इनहिबिट कर देता है। बट एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड, यानी कि जब गेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है, गेस्टेशन पीरियड मतलब जिस टाइम पीरियड में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, यानी एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, उस टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है। अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से जो प्लेसेंटा है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करता है? ये जो फीटस होता है उसकी पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, क्योंकि फीटस पूरी तरीके से डेवलप कर चुका है, तो उसका ब्रेन भी बन चुका है, उसकी हाइपोथैलेमस भी बन चुकी है। तो ये जो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है ये फीटस के पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है और वहां से कुछ हार्मोन्स रिलीज करवाता है। अब जो फीटस का पिट्यूटरी है वो रिलीज करता है ACTH, यानी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या है ACTH की फुल फॉर्म? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वहां से हार्मोन रिलीज करवाता है, जैसे कि ये एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज कराता है जो कि क्या करता है? फीटस के लंग्स को प्रिपेयर करता है, फीटस के लंग्स को प्रिपेयर करता है कि भाई अब आप अपनी मदर के वॉम्ब से बाहर जा रहे हो और आपको खुद सांस लेनी है, तो उसके लंग्स को प्रिपेयर करता है। साथ ही साथ जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये DHEA जो कि एक तरीके का एंड्रोजन है, इसको भी रिलीज करता है। अब ये एंड्रोजन क्या करता है? जो फीमेल का प्लेसेंटा होता है उस पे जाके एक्ट करता है और प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन का लेवल है फीमेल ब्लड में या मदर के ब्लड में वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स किसकी है? फीटस की है। फीटस की एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करेगी DHEA जो कि एक तरीके का एंड्रोजन है। ये एंड्रोजन जो मदर का प्लेसेंटा है उस पे एक्ट करेगी और मदर के प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन रिलीज करवाएगी, यानी जो एस्ट्रोजन है वो मदर के ब्लड में बढ़ेगा। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल मदर के ब्लड में बढ़ेगा और ये जो एस्ट्रोजन है ये स्टिमुलेट कराता है या स्टिमुलेट करवाता है सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन इन मदर, यानी कि मदर में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का सिक्रेशन जो है उसको बढ़वाता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का लेवल बढ़ने से क्या होता है? पहला, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स म्यूकस फाइबर, यानी जो सर्विक्स होते हैं जहां से बेबी की डिलीवरी होती है वहां पे म्यूकस फाइबर एक ब्लॉकेज बना के रखते हैं ताकि फीटस अच्छे से डेवलप हो सके, तो उस ब्लॉकेज को सॉफ्ट करने का काम करता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। सेकंड, ये क्या करता है? जो यूट्रस की मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है, उसमें क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन कराता है और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम नाम देते हैं फोइटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या नाम देते हैं? फोइटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फीटस है वो मदर की वॉम्ब से बाहर निकलना चाहता है, तो इसलिए फीटस इजेक्शन क्योंकि बाहर निकलना चाहता है, और रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे होता क्या है? फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जब इनिशिएट होता है, फोइटस इजेक्शन रिफ्लेक्स जब इनिशिएट होता है तो जो फीटस का हेड है वो सर्विक्स की तरफ
ढकेला जाता है या कह सकते हो जाता है, ठीक है, फोर्स्ड होता है, सर्विक्स की तरफ फोर्स्ड होता है, जिसकी वजह से सर्विक्स जो है डायलेट होता है, डायलेट यानी कि फैलता है। जैसे सर्विक्स अगर मान लो ये है तो फोर्टिस इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से जो सर्विक्स है वो ऐसे डायलेट करना यानी कि फैलना स्टार्ट कर देता है। अब क्योंकि सर्विक्स का डायलेशन हो रहा है तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं सर्विक्स पे वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं। वो क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं कि हम डायलेशन कर रहे हैं, ऐसी मजबूरी आ गई है कि हमें डायलेट होना पड़ रहा है। अब क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाता है कि मैं डायलेट हो रहा हूं, मजबूरी है, तो ये क्या करता है, उसके डायलेशन में और मदद करता है। कैसे, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि भाई तुम ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करो। क्या कहता है हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस कहता है कि तुम ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करो। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन दो चीज करता है, क्या, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है लोकल टिश्यू में, यानी यूट्रस से प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है, एंड सेकंड यूट्रस मसल में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो और ज्यादा होती है। तो ये दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन और कैल्शियम आयन का सिक्रेशन इन यूट्रस मसल दोनों ही क्या करते हैं, यूट्रस वॉल में या यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से सर्विक्स और डायलेट होता है यानी और ज्यादा फैलता है। और ये प्रोसेस चलता रहता है क्योंकि यहां से डायलेशन और सर्विक्स हो रहा है, ये दोबारा से हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगा, फिर हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कहेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करो, फिर ऑक्सीटोसिन कहेगा प्रोस्टाग्लैंडिन और कैल्शियम आयन रिलीज करो, फिर यूट्रस वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर सर्विक्स की डायलेशन होगी, फिर ये सिग्नल भेजेगा। और ये पूरा जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा जब तक कि बेबी का बर्थ नहीं हो जाता। और जब बर्थ हो जाएगा तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, पार्चुरेशन बोल देंगे। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है पार्चुरेशन का। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया गया, लेकिन मैंने सोचा आपको डिटेल में बता दूं। वाइगस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी cause expulsion delivery of fetus. This process of delivery of fetus is called parturition. जब वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस में प्रेगनेंसी के अंत में, तो क्या होता है, जो बेबी है उसका या जो फीटस है उसका एक्सपल्जन यानी बाहर की तरफ निकलना होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन इंड्यूस बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन स्टार्ट करने का जो मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। और जो सिग्नल होता है पार्चुरेशन के लिए, यानी कि अब डिलीवरी करानी है, बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, इस चीज का जो सिग्नल है वो ओरिजिनेट होता है फुल्ली डेवलप फोइटस एंड प्लेसेंटा के द्वारा। सो आई होप ये छोटा सा टॉपिक जिसमें हमको पार्चुरेशन पढ़ना था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है वो भी फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करेंगे, और साथ ही साथ पैरेलल में एक और चैप्टर हम करेंगे जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।